हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन 1946। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, BN राव। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? इसका फैक्ट है कि पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। जन गण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रगान 1950 में अपनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजनी नायडू। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1946। आपका अगला प्रश्न है, संसद में केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिनिधियों का।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब लाया गया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकार नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, केटी शाह। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर बनाई गई थी। हेलो फ्रेंड, भारतीय राजनीतिक से संबंधित टोटल 1000 प्रश्न है। ये आपका पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्न कवर किया है। अगर प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।